मानव संबंध उपागम या दृष्टिकोण। मानव संबंध उपागम से आप क्या समझते हैं? मानव संबंध उपागम को हम अनौपचारिक संगठन या अनौपचारिक उपागम भी कहते हैं। इसे नवशास्त्रीय उपागम या सामाजिक आर्थिक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। एल्टन मेयो, जो कि मानव संबंध उपागम के जनक हैं, उन्होंने इसे डॉक्टरी विधि, क्लिनिकल मेथड का नाम दिया है। मानव संबंध उपागम को जानने के लिए यह आवश्यक है कि इसके परिणाम स्वरूप मानव का आपस में क्या संबंध, मानव का मानव से आपस में क्या संबंध स्थापित हुआ है। एल्टन मेयो ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हार्थोन कंपनी, जो कि बिजली के तार बनाने का काम करती थी, वहां पर उन्होंने 14 मजदूरों के ऊपर एक प्रयोग किया। उन्होंने पहले तो सबसे पहले उन्होंने 14 मजदूरों का सिलेक्शन किया। फिर उन 14 मजदूरों को जो सुविधाएं दी जाती थी उन सुविधाओं के बारे में जाना, और फिर उन्होंने क्या किया कि जो सुविधाएं मजदूरों को दी जाती थी उन सुविधाओं को दुगना कर दिया, और दुगना करने के बाद में उन्होंने देखा कि क्या परिणाम आता है। उनको आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ये पाया कि उन मजदूरों ने उतना ही उत्पादन किया है जितना कि वह पहले करते थे। इसके बाद एल्टन मेयो ने उनको मिली हुई सुविधाएं वापस ले ली, और जो पहले से सुविधाएं उन्हें मिल रही थी उन सुविधाओं को आधा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने फिर देखा कि मजदूर कितना काम करते हैं। उनका आश्चर्य हुआ कि मजदूरों ने फिर भी उतना ही काम किया है जितना कि वह पहले करते थे। सुविधाएं बढ़ने से उत्पादन बढ़ा नहीं, और सुविधाएं घटने से उत्पादन घटा नहीं। फिर एल्टन मेयो ने उन मजदूरों को जो पहले से सुविधाएं प्राप्त थी वो सुविधाएं उनको उतनी दे दी, और उनके बीच में रहकर उन्होंने काम किया। तो उन्होंने ये पाया कि एक मजदूर उतना काम नहीं करता जितना कि वह कर सकता है, बल्कि एक मजदूर उतना काम करता है जितना काम करने की प्रेरणा उसको उसके साथी देते हैं। इसे उन्होंने नाम दिया मानव संबंध उपागम, अर्थात अनौपचारिक संबंध उपागम का नाम उन्होंने इसे दिया है। हार्थोन प्रयोग जो किए थे, उन हार्थोन प्रयोग के अंदर 5 प्रयोग प्रमुख थे: प्रकाश व्यवस्था, असेंबली टेस्ट प्रयोग, प्रमुख पृथक्करण परीक्षण, मानवीय प्रवृत्तियां तथा भावनाएं प्रयोग, और सामाजिक संगठन प्रयोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप सामने ये आया कि एक व्यक्ति उतना काम करता है जितना कि करने की उसके साथी देते हैं। हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में हम देखते भी हैं कि ज़्यादातर बच्चे वह सब्जेक्ट चुनते हैं जो उनके फ्रेंड्स ने, उनके दोस्तों ने लिए हैं। भाई ये सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान क्यों ले रहे हो? मेरी सहेली ने भी ये ले रखा है, मेरे दोस्त ने भी ले रखा है, मुझे भी वही सब्जेक्ट दे दो, सब मेरे आने जाने में इसका साथ है, इनका ये है।
ये सारी चीज़ें वो देखकर ही सब्जेक्ट चुनते हैं। बहुत कम बच्चे हमको ऐसे देखने को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि इस विषय के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा रुचि है और ये विषय मैंने लिया है। ये अनौपचारिक संबंध हमको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। हम जब रहते हैं साथ में, तब हम अगर कॉलेज में हम देखें कि आप बच्चों जब एडमिशन्स लेते हो शुरू में, तो आप जो है पूरी क्लास के अंदर, एक आपकी चाहे राजनीति विज्ञान की क्लास है या आपकी लोक प्रशासन की क्लास है या आपकी समाजशास्त्र की क्लास है, उनमें आप जो है औपचारिक रूप से आपकी ये क्लास बन गई। जब आप उसमें बैठते हैं, उस विषय को आप पढ़ते हैं, तो साथ में बैठे बैठे आपके आपस में अपने साथियों के साथ में एक संबंध स्थापित हो जाते हैं। उनमें से कुछ साथियों के साथ में आपके बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं और ये घनिष्ठ संबंध ही आपके अनौपचारिक संबंध कहलाते हैं। धीरे धीरे जिन्हें आप जानते नहीं हैं, बाद में आप उनके घर जाते हैं, बैठते हैं। शुरू में आप बहुत शर्माते हैं, हिचकते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे आना जाना शुरू हो जाता है। फिर आप कहीं भी बैठ जाएं, खा लें, पी लें, कुछ भी कर लें। इस तरीके से आप अपने संबंध बनाते रहते हैं। यही स्थिति मजदूरों के अंदर भी होती है कि जब वो आपस में काम करते हैं तो उनके बीच में संबंध बन जाते हैं और वो संबंधों के आधार पर वो तय कर लेते हैं कि आज इतना काम करना है और वे उतना ही काम करते हैं। इसे ही एल्टन मेयो ने हार्थोन प्रयोग को ही मानव संबंध उपागम का नाम दिया है। ये मानव संबंध उपागम जो है, इसके कुछ महत्व है। नंबर 1, इससे मानव की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। नंबर 2, कार्मिक की पूर्ण क्षमता का सदुपयोग होता है। नंबर 3, कार्मिकों के मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। इसके बाद में आता है हमारा कि नंबर 4 जो है, प्रबंधकों का यह नैतिक दायित्व है कि वह संगठन में मधुर मानव संबंधों का निर्माण करें। अच्छे मानव संबंध हमेशा औद्योगिक शांति के लिए आवश्यक रहे हैं। अगर अच्छे मानव संबंध नहीं होंगे तो उस औद्योगिक संगठन का वातावरण जो है वह एक अजीब सा वातावरण होगा। लोग उसमें घुटन महसूस करेंगे और जब घुटन महसूस करेंगे तो वह अपने क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। परिवर्तित परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। मानव संबंधों के निर्माण से संगठन के मध्य मितव्यता आती है और श्रेष्ठ उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव संबंधों के माध्यम से कार्मिकों की संतुष्टि प्राप्त होती है। मानवीय संबंधों से मानवीय समस्याओं का समाधान हो जाता है। अच्छे मानव संबंधों के द्वारा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अनौपचारिक संगठन का निर्माण और संचालन इन्हीं मानव संबंधों के आधार पर होता है। ये उपागम जो है, मानव संबंध उपागम, ये क्या बताती है? मानव संबंध उपागम ये कहती है कि मानव जो है मशीन या मशीन का एक कलपुर्जा नहीं है, बल्कि वह एक सजीव संवेदनशील व्यक्ति है जो अपने विचारों से युक्त एक इकाई है। वह समूह के नियमों से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता भी है। प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्ति एकीकरण, समूहीकरण तथा अंतर संबंधों की प्रतिक्रिया ही मानव संबंध है जो प्रत्येक संगठन में विद्यमान होते हैं। संगठन में कार्यरत मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक मनुष्य है। ये समूह के
द्वारा निर्धारित मापदंडों से प्रभावित होता है, उनके प्रतिमानों से प्रभावित होता है तथा स्वयं की समस्याओं के कारण संगठन के मापदंडों और प्रतिमानों को प्रभावित भी करता है। ये उपागम ये मानता है कि नियोक्ता और कार्मिकों के मध्य हमेशा एक अच्छे संबंध होने चाहिए। हमेशा कानूनों या नियमों के आधार पर ही कोई संस्था संचालित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस संस्था के अंदर अच्छे मानवीय संबंध स्थापित होने चाहिए, जिससे कि उस संस्था को चलाने में, उसका उत्पादन बढ़ाने में एक अच्छा योगदान प्राप्त हो सके। मानव संबंध विचारधारा औद्योगिक संबंधों का पर्याय नहीं है, बल्कि यह संगठन में कार्यरत कार्मिकों को आदर्शोन्मुख बनाने के लिए ठोस पद्धतियां ढूंढने से संबंधित है। यह उपागम व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं पर बल देता है ताकि संगठन के समस्त संसाधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। संगठन में कार्यकलापों को समझने के लिए यह उपागम मानव की बहुआयामी प्रकृति तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने में विश्वास करता है। मानव संबंध उपागम के समर्थकों का मानना है कि औपचारिक संगठन के कार्यकलापों को समझने के लिए अनौपचारिक संगठनों का अध्ययन करना आवश्यक है। ये उपागम कार्मिकों की संतुष्टि, उनकी समस्याओं, प्रबंध में सहभागिता, अनौपचारिक संबंध, संगठन के आंतरिक सामाजिक सार्वजनिक पर्यावरण को समझने पर बल देता है। इसमें केवल आर्थिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर आर्थिक एवं विशिष्ट अभिप्रेरणाओं का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ये उपागम मानव समूह को अव्यवस्थित, स्वार्थी तथा निरुद्देश्य मानने के स्थान पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। यह उपागम स्वीकार करता है कि कोई भी फैक्ट्री या प्रशासनिक संगठन केवल कार्यस्थल मात्र नहीं है, बल्कि वह सामाजिक संगठन है जिसमें सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। यह उपागम संगठन में कार्यरत कार्मिकों के व्यक्तिगत हितों व संगठनात्मक उद्देश्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। इसमें अनुशासन, कार्य संचालन, संतुष्टि के साथ साथ कार्मिकों की कार्य क्षमताओं में सकारात्मक रूप से वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। मानव संबंध उपागम की आलोचना। अभी तक मैंने आपको मानव संबंध उपागम की विशेषताएं बताई थी। अब मानव संबंध उपागम की कुछ आलोचनाएं हैं। ये मानव संबंध उपागम जो है मूलतः हार्थोन प्रयोग की देन है। एल्टन मेयो और उसके साथियों की पर्याप्त आलोचनाएं भी हुई हैं। अमेरिका की यूनाइटेड ऑटो वर्क्स ने मायोवादियों को वीरू समाजशास्त्रीय बताया है, जो कि केवल श्रमिकों तथा कार्मिकों को पुचकारने में विश्वास रखते हैं। इससे कार्मिकों की समस्या शायद ही हल हो। लॉरेन वारिस तथा अन्य के अनुसार मायोवादी श्रमिक संघों के विरोधी तथा प्रबंधकों के पक्षधर रहे हैं। अर्थात मानव संबंध उपागम के अंतर्गत कर्मचारी संघों की भूमिका को उपेक्षित दृष्टि से देखा गया है।
ये उपागम सामूहिक संबंधों तथा प्रयासों पर अधिक बल देती है तथा व्यक्तिगत संबंधों को छोड़ देते हैं। मानव संबंध उपागम में सहयोग तथा समन्वय को ही महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि संघर्षों को बुरा मानकर छोड़ दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि संघर्ष जो है किसी भी संगठन को नव जीवन प्रदान करने का कार्य करते हैं। मानव व्यवहार की क्षणिकता प्रकृति को देखते हुए कुछ विद्वान चेतावनी कहते हैं कि मानव संबंधों के निर्माण पर जितना धन, जितना श्रम व्यय किया जा रहा है, वह किसी भी क्षण निरर्थक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मानव का स्वभाव जो है परिवर्तनशील होता है। मानव संबंध उपागम शिक्षण, प्रशिक्षण, सभा, गोष्ठी का पक्ष तो लेता है, किंतु ये भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है। यदि ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि तथा व्यवहार स्वतः स्फूर्त है तो मानव संबंधों की स्थापना या निर्माण के प्रयासों के अंतर्गत पड़ता है। आलोचनाओं के बाद भी मानव संबंध उपागम वह संगठन है जिसने मानव के स्वभाव को, मानव की आवश्यकता को, संगठन के विश्लेषणात्मक अध्ययन को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।